7 दिन में मेरा 7 किलो तो वजन घट गया है। और मुझे जो खट्टी डगारें वगैरह आ रही थी या बहुत सारी चीज़ें होती थी वो कुछ एसिडिटी वगैरह कुछ नहीं है। 7 दिन से मैं बिल्कुल फिट हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कोई बीमारी मेरे अंदर है ही नहीं। मेरा बीपी वगैरह शुगर वगैरह सब कंट्रोल हो गई हैं। हमारे पास में अभी तक लगभग 22 से 23 स्टेट से लोग आ गए। अच्छा, जो मतलब पूरे देश से यहाँ पहुँच रहे हैं। 6 कंट्रीज से लोग आ चुके हैं। अरे वाह। जो बाहर रहते हैं लोग वो हाँ। आ चुके हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज में जैसे बीपी, शुगर, मोटापा, डायबिटीज, इसके अलावा थायराइड, पेट से संबंधित डाइजेशन आज के दिन सबका खराब है। डाइजेशन ठीक हो जाता है तो बाकी सिस्टम अपने आप ठीक होने लग जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आजकल टॉक्सिन्स इतने जमा हो जाते हैं कि जॉइंट्स बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाते हैं। तो जॉइंट्स के लोग भी हमारे पास बहुत आते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हो तो बाहर का टेम्परेचर जैसे मान लो 45 के आसपास है ना, तो अंदर का ये 28 30 के आसपास मेंटेन रहता है इसमें। इसकी विशेषता ये है कि ये दीवारें सांस लेती हैं। बीपी नॉर्मल नहीं रहता था, कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे। अच्छा। और 90 150 ये रहता। 150 तक पहुँचता। हाँ। और अब इस समय जब से मैं आया हूँ दवा भी भूल गया था, नहीं ले आया। लेकिन पहले दिन 135 और 80 था, दूसरे दिन से 110 70 110 70 110 70 अच्छा। एकदम नॉर्मल हो गया। और जिस तरीके से आपने ये जो गेट बनाया ना, बिल्कुल हवा नेचुरल तरीके से पास होती रहे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अच्छा व्यू दिखता है। हाँ, व्यू इतना खूबसूरत दिख रहा है। बिना दवाई खाए बीमारियों से पाना है छुटकारा और महसूस करना सुकून, तो वो सुकून की तलाश आपकी यहाँ पर पूरी हो सकती है, क्योंकि इस जगह का नाम ही है सुकून नेचर केयर सेंटर। जी हाँ, यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से यानी नेचुरोपैथी के माध्यम से बीमारियों का इलाज किया जाता है और वास्तविक शांति, वास्तविक सुकून आपको दिलाने का काम किया जाता है। और आज हम इस जगह पर आ गए हैं और यहाँ के नेचुरोपैथी एक्सपर्ट से जानने वाले हैं कि आखिर वो किस तरीके से लोगों को यहाँ पर बिल्कुल एकदम से स्वस्थ करते हैं, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर। और यहाँ का रिजल्ट इतना अच्छा है कि लोग देश भर से पहुंचते हैं और सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से भी यहाँ पर लोग पहुंचकर अपना इलाज करा रहे हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते, यहाँ के एक्सपर्ट डॉक्टर तरुण से मिलते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर तरुण है और ये जिस जगह आप खड़े हैं ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में मंडावा तहसील में एक गांव है गोविंदपुरा और जगह का नाम है सुकून। ठीक है, तो बेसिकली सुकून यानी आप लोगों को एहसास कराने वाले हैं कि कैसे बीमारियों से मुक्त होकर यहाँ पर असली सुकून लिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए आदमी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सुकून की तलाश में भागता है। बिल्कुल सही। और उस इंसान को हमेशा शहरों में बैठे हुए लोग ये सोचते रहते हैं कि काश मेरा कोई गांव होता। 2 से 4 पीढ़ियां आप अपनी कहीं ना कहीं गांव से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। और वो चीज़ें हमने यहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो सर जैसे कि आपने बोला कि एक नेचर केयर सेंटर है, जी। तो यहाँ पर किस तरीके से लोगों का इलाज किया जा रहा है, कैसे वो नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं और कैसे बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा आधुनिक शब्दों में नेचुरोपैथी कहा जाता है। वो ये बोलती है सब रोगों की एक दवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश और हवा। तो हम यहाँ पे इंसान को प्रकृति से जोड़ते हैं, यानी पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है और पंच तत्व के एनवायरनमेंट में यहाँ रखते हैं, मिट्टी, पानी, हवा। अब उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जैसे मड पैक है, मड लेप है, इसके अलावा अभ्यंगम है, स्वेदन है, सूर्य स्नान है, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो एक्टिविटियाँ हम यहाँ पे लोगों को करवाते हैं। जब वो माहौल देते हैं, टॉक्सिन्स निकालते हैं, आदमी के अंदर से विकृति निकलती है तो प्रकृति से जुड़ता है और प्रकृति से जुड़ता है तो फिर शरीर में एक सिद्धांत पाया जाता है ऑटोफेगी का, जो अपने आप नेचुरली अपने आप को हीलिंग करता है। शरीर जब अपने आप को हील करता है तो लोग अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि ये नेचुरोपैथी की जो विधियां हैं, मड थेरेपी हो गई या जल क्रिया हो गई, इन सब क्रियाओं के माध्यम से आप क्या क्या बीमारियों को ठीक कर देते हैं? आजकल देखो इंसान की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेट उठना, लेट सोना, और इसके अलावा खान पान का लोगों को किस ऋतु में क्या खाना है और कब खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, क्योंकि धरती पे सारी चीज़ सबके लिए तो बनी नहीं है। अब वो चीज़ें इंसान भूल गया तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे सुधारते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ में जैसे बीपी, शुगर, मोटापा, डायबिटीज़, इसके अलावा थायराइड, पेट से संबंधित डाइजेशन आज के दिन सबका ख़राब है। डाइजेशन ठीक हो जाता है तो बाकी सिस्टम अपने आप ठीक होने लग जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आजकल टॉक्सिन्स इतने जमा हो जाते हैं कि जॉइंट्स बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाते हैं। तो जॉइंट्स के लोग भी हमारे पास बहुत आते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा इशू है नींद का, क्योंकि वही है, ना टाइम पे उठना है ना टाइम पे सोना है। तो ऋतुचर्या, दिनचर्या, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो नींद
की चीज़ें के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नींद के लोग भी बहुत सारे आते हैं जिनको प्रॉब्लम है। कभी सोचा था बचपन में मिट्टी से तो बहुत खेले हैं, अब खेलने की क्या जरूरत पड़ी है आपको? अब एक्चुअल में क्या है कि शहर की भागदौड़ से इतने परेशान हो गए थे ना हम्म। कि टाइम ही नहीं मिलता था। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, सुबह 10 बजे निकले, रात को 10 बजे घर में घुस रहे। ठीक है। तो अपने शरीर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, हाँ। जिसकी वजह से बीपी वगैरह बढ़ने लगा था, शुगर वगैरह होने लगी थी और लीवर में भी दिक्कत होने लगी थी। और घर पे हमने खूब कोशिश करी कि इन चीज़ों को ठीक करने की, कि भाई डाइट करी जाए या अदर चीज़ें ना खाई जाएं। तो उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान में सबसे अच्छी बात है प्रदूषण नहीं है और यहाँ पानी वगैरह भी अच्छा है और यहाँ की जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है। ये मान लो कि एक तरीके से आप पहाड़ों में ही हो। यहाँ पर आप कितने दिन से आए हुए हैं? हमें आज 7वां दिन है। तो 7 दिन में आपने क्या अंतर महसूस किया है? 7 दिन में मेरा 7 किलो तो वजन घट गया है और मुझे जो खट्टी डकारें वगैरह आ रही थी या बहुत सारी चीज़ें होती थी, वो कुछ एसिडिटी वगैरह कुछ नहीं है। 7 दिन से मैं बिल्कुल फिट हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कोई बीमारी मेरे अंदर है नहीं। मेरा बीपी वगैरह, शुगर वगैरह सब कंट्रोल हो गई है। सुबह शाम हम रनिंग करने जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा सड़क वगैरह बनी हुई है, तो 2 घंटे हम रनिंग वनिंग करके आते हैं। विनोद जी, एक सवाल सबसे बड़ा ये रहता है कि नेचुरोपैथी सेंटरों में लोगों को भूखा मारते हैं, हाँ। तो उस बारे में थोड़ा बताओ कि हमने आपको भूखा मारा है या खा पिला के आपका वजन घटाया है? अजी ज़्यादातर क्या है कि लोग, देखो मैं तो बताऊंगा शहरों के अंदर क्या होता है, वही आलू की सब्जी मटर पनीर, आलू की सब्जी मटर पनीर यही खाते रहते हैं। वो चीज़ें जहर है, उन्हें नहीं खाना चाहिए। इससे अच्छा है कि हरी सब्जी खाओ। यहाँ पे सबसे पहले काढ़ा मिलता है, फिर हमें पपीता का जूस मिलता है, कभी यहाँ पे चुकंदर का जूस मिलता है, कभी यहाँ पे साठ का जूस मिलता है, फिर हमें हरी सब्जी 2 हरी सब्जियाँ मिल रही है, मठा मिल रहा है। यहाँ की लोकल सब्जियाँ जितनी है वो सारी हमें खाने के लिए मिल रही है। क्योंकि आज मैं खुद 2.5 किलोमीटर की दौड़ रनिंग करके गया हूँ, जबकि मैं पैदल पैदल चलता था रोज़। एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके का नेचुरोपैथी सेंटर इस समय लोग समझने लगे हैं, प्राकृतिक चीजों की ओर बढ़ने लग रहे हैं, आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भी बहुत सारे नेचर केयर नेचुरोपैथी सेंटर हैं। आपने कैसे विचार किया कि दिल्ली से 200-250 किलोमीटर दूर मैं यहाँ पर आके अपना सेंटर खोलता हूँ? उसका क्या कारण था? देखिए, एक सबसे बड़ा कारण है कि मैंने अभी आपको बताया कि सब रोगों की एक दवा मिट्टी, पानी, प्रकाश और हवा है ना। अब जब हवा ही शुद्ध नहीं है तो फिर नेचुरोपैथी में तो वायु का बहुत बड़ा रोल है। हवा ही शुद्ध नहीं है और उस पोल्यूशन के बीच में अपन कुछ सांस ले रहे हैं तो कहाँ अपना प्राणायाम ढंग से हो रहा है। बिल्कुल सही बात। पोल्यूशन वाली मिट्टी के बीच में हम स्नान कर रहे हैं जो केमिकल से युक्त है, तो फिर अपना कहाँ वो असर करेगी। बिल्कुल सही। इसलिए फिर क्या होता है, ये चीजें वहीं सक्सेस होती हैं जिस एरिया में पोल्यूशन जीरो हो, जहाँ पानी शुद्ध हो। और सबसे बड़ा इसमें रोल है आहार का, डाइट का। और डाइट शुद्ध होनी बहुत जरूरी है। तो हमारी यहाँ कोशिश ये रहती है कि 80 से 90% हम यहाँ खेत का ही उगा हुआ, हाँ। आसपास के गांव का उगा हुआ यूज लेते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल सब्जियां वगैरह भी हो गई बहुत सारी, जो हमारे नेचुरली खेतों में लगती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, गवार फली वगैरह ऐसी होती हैं जिनकी एक न्यूट्रिशन अपने आप में एक बड़ी है। अब हर आदमी तो नारियल पानी नहीं पी सकता ना, वो नारियल पानी के चक्कर में, क्योंकि नेचुरोपैथी यूनिवर्सल है। तो इन चीज़ों में हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इसलिए ये विचार था कि ये भीड़ भाड़, शोरगुल, इन सब चीज़ों से एकांत वाली चीज़ें हैं और एकांत में ही ये होनी चाहिए। चलिए, ये आपने अपना विचार रखा और ये बेहतरीन विचार था, लेकिन मैं एक पब्लिक के रेशो से आपसे जानना चाहती हूँ कि वो क्या रेशो है? क्या लोग इतना दूर आ रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? हमारे पास में अभी तक लगभग 22 से 23 स्टेट से लोग आ गए। अच्छा, मतलब पूरे देश से यहाँ पहुँच रहे हैं। सोशल मीडिया पढ़िए, 6 कंट्रीज से लोग आ चुके हैं। अरे वाह। जो बाहर रहते हैं लोग वो आ चुके हैं, और मात्र 3.5-4 साल के सफर में। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही शानदार बात आप बता रहे हैं। और तो सबसे ज्यादा किस बीमारी के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? लाइफस्टाइल डिजीज के सबसे ज्यादा लोग आते हैं। अच्छा। जिसमें मोटापा आ गया, डाइजेशन आ गया, बीपी आ गई, शुगर आ गई, लाइफ स्टाइल जो डिसऑर्डर आजकल हो रखे हैं। तो जैसे जैसे हम एक गाइडेंस देते हैं, यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोई ये चमत्कार नहीं होता इन चीज़ों में, लेकिन चमत्कार से कम भी नहीं है चीज़ें, क्योंकि आदमी को 7 डेज हमने एक रास्ता दे दिया, हमने एक 10 डेज रास्ता दे दिया, उस रास्ते पे अगला महीने 2 महीने चलता है तो फिर बाकी पैरामीटर अपने आप ठीक होने लग जाता है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वीकेंड्स के 2 डेज होते हैं, सैटरडे और संडे। तो क्या सिर्फ 2 दिन भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर? एज ए रिलैक्सिंग रूप में यदि कोई 2 डेज भी आना चाहिए, सैटरडे संडे, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है ना। बहुत सारी एक्टिविटियाँ 2 डेज में हो जाती है। आदमी उस भीड़ भाड़ भरी लाइफ से, और चारों तरफ रेडिएशन है, चारों तरफ पोल्यूशन है, और उसको ये लग रहा है कि कहाँ मैं ऑफिस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। वो आता है नेचुरल एनवायरनमेंट में रखता है, तो उसको आते ही एक वाइब्रेशन ही अलग लगती है, उसका मन शांत होता है।
तो उससे अपने आप में अच्छा, चारों तरफ ग्रीनरी वगैरह, गांव का एनवायरनमेंट वगैरह है तो अपने आप अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं क्योंकि हम घर में भी देखो अपनी गाड़ी की सर्विस वगैरह करवाते हैं, तो टाइम टू टाइम ये चीज़ें होती रही ना, तो शरीर तो क्या है कि देखो उम्र के साथ में ढलेगा, लेकिन बड़ी बीमारियां नहीं आएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर 90-80 साल तक हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है, हमने किडनी को बचा के रखा है, हमने लीवर को बचा के रखा है, तो फिर एक अच्छे से स्मूथली जीवन जिया जाए तो बढ़िया बात है ना। नहीं, चलिए ये तो बहुत अच्छी आपने चीज़ बताई, और जैसा कि मैं यहाँ महसूस भी कर रही हूँ कि 4 से 5 ये कुटिया यहाँ पर बनाई हुई हैं और सभी भरी हुई हैं, और लोग दूर दूर से, प्रयागराज तक से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। मड थेरेपी यहाँ पर चल रही है और भी अन्य जो थेरेपीज़ हैं वो अंदर चल रही हैं। तो रिजल्ट तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर ही मिलता होगा क्योंकि नेचर के बीच में हैं आप। सर, जो मुझे यहाँ पर एक शानदार सी चीज़ जो नज़र आ रही है ना, वो पीछे जो ये आपने इस तरीके की कुटिया जो यहाँ बनाई हुई हैं, बहुत ही लाजवाब हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, देखने में इतनी सुंदर हैं, क्या इलाज के दौरान इनका कितना महत्व रहता है? देखिए, इस कुटिया के अंदर हम चलते हैं और फिर इनकी दीवारों का और वो महत्व मैं बताता हूँ। अरे वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। कौन कह सकता है कि यहाँ पर सिर्फ इलाज किया जाए? ये तो सर सच में सुकून महसूस करने वाली जगह है, बहुत शानदार। तो क्या ये सच में बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाई गई हट है? बिल्कुल, देखिए इसमें हमने ईंटें यूज की हैं। हाँ। ईंटों को मड में हमने चिनाई की है। अच्छा। और ऊपर इसमें काउडंग और इन चीज़ों का मड का प्लास्टर है, तो नेचुरल मटेरियल हो गया। सीमेंट बजरी केवल इतना यूज किया है कि इसमें कहीं ना कहीं बस स्ट्रेंथ बनी रहे, ठीक है। ऊपर जो ये सरकंडों का है ये, तो ये क्या गर्मी में हीट इतनी नहीं आने देता और सर्दी में ये गर्म रहता है, बाहर के टेम्परेचर की तुलना में अंदर गर्म रहेगा। अपने को एक्स्ट्रा कोई हीटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। गर्मी में जब उमस वगैरह कोई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो थोड़े से कूलर वगैरह ये चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हो तो बाहर का टेम्परेचर जैसे मान लो 45 के आसपास है ना, तो अंदर का ये 28-30 के आसपास मेंटेन रहता है इसमें। इसकी विशेषता ये है कि ये दीवारें सांस लेती हैं। अब ये दीवारें सांस कैसे लेती हैं, इसका मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। कि इनके पोर्स खुले हैं। हाँ। ये जो हमने लेप किया है ना और जो मड अंदर यूज किए, उसके कारण दीवारों के पोर्स खुले हैं, क्योंकि इसको हमने कोई बहुत ज़्यादा पुट्टी पेंट ये करके एक प्लास्टिक कोटिंग नहीं की। अच्छा। तो प्लास्टिक कोटिंग नहीं की तो ये पोर्स इसके खुले हैं। इसके अलावा थोड़ी सी भी बाहर नमी आ जाती है तो नमी पाके ये मिट्टी एक भीनी भीनी खुशबू देती है। तो इंसान के माइंड का सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो बनते हैं ना अंदर, सेरोटोनिन वो रिलीज होता है, तो उसको एक अच्छा गुड फीलिंग आती है। इसके अलावा इसका शेप हमने पिरामिड में दिया है। तो पिरामिड क्या करता है कि एनर्जी का काम करता है। हाँ। तो वो मन को शांत करने का काम करता है पिरामिड। अरे वाह। इसलिए इसको यूं गुम्बद नुमा पिरामिड में था। तो इसमें आदमी सोता है, इसमें नींद वगैरह झोपड़ी में बहुत अच्छे, इसमें ये सहायक है ये चीजें। और जिस तरीके से आपने ये जो गेट बनाया ना, बिल्कुल हवा नेचुरल तरीके से पास होती रहे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अच्छा व्यू दिखता है। हाँ, व्यू इतना खूबसूरत दिख रहा है, तो बहुत ही लाजवाब। जो जैसे आपने बोला है ना कि आप यहाँ शारीरिक रूप से स्वस्थ कर रहे हैं, मानसिक रूप से जो स्वस्थ कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, है ना। जो आपने जो पिरामिड वाला जो दिया, टिप्स दिया, यहाँ का दिया, ये वाकई में मुझे खुद सुकून महसूस हुआ कि जब मैंने इसमें एंटर किया। बहुत ही सुंदर जगह है। आज के समय पर महसूस करना बहुत मुश्किल है ऐसी शांति, वो चीज़ यहाँ पर है। और क्या खास चीज़ है जो यहाँ पर आप बिल्कुल नेचुरल दे पाते हैं? देखो, एक तो यहाँ पे फार्मिंग हो रही है ना। ये हमारा मूंग खड़ा है अभी, तो प्रोटीन वगैरह के लिए मूंग की दाल वगैरह जैसे यूज़ किया जाता है, मूंग की दाल का सूप वगैरह होता है, तो ये यहीं यूज हो जाएगा पूरा का पूरा, बाहर से हमें नहीं लाना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि हम जैसे कई बार लोगों को सुबह ग्रीन जूस वगैरह देना पड़ता है, जिसमें जामुन के पत्ते हैं, मोरिंगा के पत्ते हैं, इसके अलावा अमरूद के पत्ते हैं, तो वो पेड़ पौधे हमने यहीं पे लगा रखे हैं। जैसे ये जामुन है, आप उधर वो देख पा रहे हैं, वो अर्जुन है, ये उसमें लसोड़ा जिसको बूंदी बोलते हैं वो है, छालों वगैरह में बहुत कम, उधर गुल्लर है, सैतूत है। इस तरह के 15 से 20 प्रकार के जो नित्य प्रयोग में चीज़ें आती हैं तो वो यहीं ताज़ा मिल जाती हैं। ये हमें बाहर से अरेंज नहीं करनी पड़ती। तो सीजन के अनुकूल ये चीज़ें मिलती हैं, जैसे जैसे सीजन के अनुकूल रहती हैं। सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं। तो ये क्या है कि ये बहुत प्रभाव अच्छा डालती है, इसमें रिजल्ट्स में बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे रूटीन में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे सुनते हैं फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए मैं आया हूँ कि कल को कोई डिजीज़ ना हो, क्योंकि उम्र अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया कि जैसे गाड़ी की ओवर रनिंग कराते हैं तो मेरा एक दिनचर्या सही हो जाए, मेरा रूटीन सही रहे, मैं उसलिए यहाँ आया हूँ और मुझे काफ़ी स्वास्थ्य लाभ यहाँ मिला। पहला सुख निरोगी काया, और दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो लोग जब डिजीज हो जाती है तब डॉक्टर के पास भागते हैं,
जब उनका रोग इस हद तक बढ़ जाता है कि अब वो कंट्रोल से बाहर है, तब वो ढूंढते हैं इलाज के लिए। यही अगर हम फॉर प्रिवेंटिवली अपने शरीर का ध्यान रखें और उसकी केयर करें तो हमें कोई रोग ही नहीं होंगे। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हल्का शरीर काफ़ी हल्का महसूस कर रहा है हमारा। टेंशन जो रोज की काम की बिजनेस की तमाम यहाँ कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। जो है मोबाइल भी हम बंद ही कर देते हैं दोपहर को ज़्यादातर, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल है। यहाँ हम एकदम बस 1 आध घंटे को चलाते हैं, बाकी मोबाइल बंद करके रखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से नेचुरोपैथी के माध्यम से या नेचर में ही क्रिएट की गई चीज़ों के माध्यम से लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। और कुछ अनुभव भी हमने यहाँ पर मरीजों के सुने, तो बहुत ही लाजवाब ये चीज़ें थी। और मेरे ख्याल से जितनी जल्दी और जितने लंबे समय तक के लिए प्रकृति एक तरीके से हील करती है व्यक्ति को, वो कोई भी दवा नहीं कर सकती, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। तो वीडियो में अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो वीडियो में हमने इनका नंबर भी दिया है, आप इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी और आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।